वोटर्स का खत्म होने को है इंतजार। हर हलके में कॉर्नर मीटिंग समेत इंतखाबी सरगर्मियों के बाहर। आम इंतखाबात के लिए उल्टी गिनती हतमी मरहले में दाखिल। लाहौर समेत मुल्क भर में 4 दिन बाद इंतखाबी दंगल होगा। सियासी और इंतखाबी सरगर्मियों में उम्मीदवारों की वोटर्स को कायल करने की कोशिशें भी तेज हो गई। गलियां और मोहल्ले भी इंतखाबी बैनर्स और पोस्टर से सज गए। आम इंतखाबात के इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां भी मुकम्मल। मजमूई तौर पर तमाम पोलिंग स्टेशंस के लिए 7 लाख बैलेट बॉक्स का इंतजाम कर लिया गया। लाहौर समेत मुल्क भर में 2,76,000 से जायद पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। वोट कास्ट करने के लिए 5,52,000 बैलेट बॉक्स इस्तेमाल होंगे। जिला इंतजामिया पोलिंग स्टेशन के लिए मतलूबा सामान की तरसील के लिए मुतहरिक। डीसी लाहौर की निगरानी में पोलिंग सामान मुतल्लिका अफसरान के हवाले किया गया। राफिया हैदर की मुतल्लिका अफसरों को सामान की महफूज मुंतकिली यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर पुलिस की इलेक्शन स्मार्ट पुलिस ऐप फ़ाल। इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात खसूसी नफरी के मोबाइल फोन्स पर ऐप इंस्टॉल। DIG ऑपरेशंस कहते हैं ऐप इंतखाबात के पुरअमन इनकाद में मददगार साबित होगी। इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए बेहतरीन इकदामात। पंजाब पुलिस ने अहम संगे मील उबूर कर लिया। सेफ सिटीज अथॉरिटीज, PITB और NRTC में मुआहदा तय पा गया। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मिशन। पंजाब पुलिस की भी इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैयारियां मुकम्मल। 1,30,000 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज और रेंजर्स के 66,000 जवान भी शामिल। हसास पोलिंग स्टेशन को 6 दर्जाती सिक्योरिटी दी जाएगी। आम इंतखाबात में अमन अमान की सूरत हाल। पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते कल से लाहौर समेत सूबे भर में फ्लैग मार्च करेंगे। महकमा दाखिला के मुताबिक पाक फौज पोलिंग के दौरान महफूज माहौल की फराहमी के लिए भी ताउन करेगी। तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। लीगी उम्मीदवार NA 127 अताउल्लाह तारड़ और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 160 मियां मिसबाउर रहमान को नोटिस। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन मुबैना वोटों की खरीदो फरोख्त के तनाजुर में नोटिस जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने दोनों उम्मीदवारों को सबूतों के साथ तलब कर लिया। अगर मैंने वोट खरीदे हों तो अल्लाह का अजाब मुझ पर नाजिल हो। साबित कर दें नून लीग के ऑफिस में वोट खरीदे गए तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊंगा। ना मैंने वोट खरीदे, ना किसी रहनुमा ने खरीद कर दिए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का सख्त जवाब। कहा पैसे बांटने और लेने वालों ने मास्क पहने हुए हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर समेत पंजाब में करप्शन मुतारिफ कराना चाहती है। अता तारड़ अब हमारे किसी दफ्तर आए तो जवाब देंगे। हम नून लीग की गुंडागर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा का जवाबी वार। कहा अता तारड़ को बिलावल भुट्टो से शिकस्त नजर आ रही है। जुल्फिकार अली बदर ने कहा वोट को इज्जत देने वाले अब नोट को इज्जत दे रहे हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों में CPEC कॉरिडोर्स बने। ऑरेंज लाइन लाहौर में पाकिस्तान की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन, उसका आगाज हुआ। वो जो इंडेक्स CPI 2013 में पिछली हुकूमत ने छोड़ा था, वो इंडेक्स कम होकर इन 5 सालों में 117 पे आ गया। 2018 में बदतरीन धांधली और जादू मंतर से हुकूमत आई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लफ्जी गोलाबारी। कहा मोटरवे पर इल्जाम लगाने वाले कोई इल्जाम साबित न कर सके। PTI दौर में करप्शन उरूज पर रही। आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। जितने हम काम करके गए थे एक एक करके कमाना। ये PKLI यहाँ गरीबी है। PKLI में किसका इलाज होना था?
आम आदमी का किडनी लीवर ट्रांसप्लांट पहले साकिब निसार ने बर्बाद किया। उन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना था, वो अपना साड़ निकाल के चले गए। इमरान खान साहब को तो पता था कि उन्हें बार बार आना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को तो आना पड़ता है 5 साल बाद नहीं, हर 2-2.5 साल बाद ही आना पड़ता है। बल्दियाती इलेक्शन में भी आते हैं, फिर आप असेंबली के इलेक्शन में आते हैं, PKLI को बर्बाद करते हैं। पाकिस्तान में नफरत की सियासत को ख़त्म करना होगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं नून लीग ही मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत कर सकती है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले मुल्क को रवादारी की ज़रूरत है, हुकूमत में आकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। अगर इब्तदाई तशखीस कर लें, अर्ली डायग्नोज कर लें चीज़ों को, तो हम एक बहुत बड़ी जो बीमारी है और जो एक फाइनेंशियल लोड है उससे हम बच सकते हैं। तो हमारा जो रोड मैप होगा, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और हमारे वोटर्स ने चाहा, तो हेल्थ में यही होगा रोड मैप। गवर्नमेंट इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें दी तो हम ये दोनों पहलुओं पे काम करेंगे। और PKLI बुनियादी तौर पे पूरे पाकिस्तान में क्लिनिक्स कायम करने थे। हमने पहले स्टेप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हम 22 डिस्ट्रिक्ट्स में कर चुके थे। पीपल्स पार्टी ने NA 122 से नून लीग की अहम विकेट गिरा दी। ख्वाजा साद रफ़ीक के करीबी साथी मुदस्सिर अब्बास PP में शामिल। नायब सदर PP माइनॉरिटी विंग एडमिन सहुतरा ने कहा बिलावल भुट्टो ने नून लीग के गढ़ लाहौर में शगाफ डाल दिया। जीत बिलावल भुट्टो का मुकद्दर बन चुकी। गली में गंदा पानी जमा होने की शिकायत करना जुर्म बन गया। NA 121 से लीगी उम्मीदवार शेख रुहेल असगर आपे से बाहर हो गए। नौजवान पर तशद्दुद कॉर्नर मीटिंग से निकाल दिया। लीगी रहनुमा की नौजवान पर तशद्दुद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। इंतखाबात 4 दिन की दूरी पर सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। NA 114 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन का बड़ा पावर शो। कहते हैं एक फितने ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर पाकिस्तान की तरक्की का सफर फिर शुरू करेंगे। NA 127 में लीगी रहनुमा हाजी मोहम्मद हनीफ की जानिब से कारकुनों के एजाज में तकरीब। अताउल्लाह तारड़, डॉन चौधरी और उमर सुहेल जिया भट्ट की शिरकत। अताउल्लाह तारड़ ने कहा मुल्क को अंधेरे में धकेलने वाले बिजली फ्री की बातें किस मुंह से कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने बिजली फ्री क्या करनी, अवाम की जेब में 300 रुपए भी नहीं छोड़ेगा। NA 129 और PP 169 में इंतखाबी गहमा गहमी। लीगी उम्मीदवारों हाफिज नोमान और मलिक खालिद खोकर की कॉर्नर मीटिंग। हाफिज नोमान ने कहा नून लीग ने हमेशा मुल्क की खिदमत की, जगह जगह नवाज शरीफ के काम ही नजर आएंगे। लीगी उम्मीदवार मियां मरगूब अहमद की इंतखाबी मुहिम PP 173 में कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। कहा 8 फरवरी का दिन मुल्क को कौम के लिए एक रोशन नवीद लेकर आएगा। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। NA 128 से उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम। पीर काजी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। ओन चौधरी की मियां आमिर महमूद से भी मुलाकात। इलेक्शन मुहिम और आइंदा के सियासी लाएमल पर तबादला ख्याल। लीगी उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल जिया भट्ट भी हमरा थे। इलेक्शन की आमद पर सियासी जमातों के उम्मीदवार पुरजोश। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच की इंतखाबी मुहिम। इलेक्शन में तराजू की हिमायत हासिल करने के लिए वहदत कॉलोनी में पैम्फलेट तकसीम किए। उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 124 मोहम्मद जावेद कसूरी की इंतखाबी मुहिम। चंद्राय चुंगी अमर सद्रू में जलसा। जावेद कसूरी ने कहा जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालेगी। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन का अहसन इक़दाम। ख़याबान कायद में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम। उम्मीदवार PP 168 मियां ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने निकाब कुशाई की। कहा जमात इस्लामी महदूद वसाइल के बावजूद अवाम की खिदमत करती है।
मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, मुआशी इस्लाहात माशरत के इस्तेहकाम के लिए नागज़ीर हैं। जिस हालत में मुल्क मिला इससे बेहतर हालत में देकर जाएंगे। आम इंतखाबात 2018 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में इंतखाबी ट्राइब्यूनल्स ने कौमी असम्बली के 68.56% उम्मीदवार की अपीलें मंजूर, 31.43% की अपीलें मुस्तरद। नून लीग ने मौसमियाती तब्दीलियों और पायदार तरक्की के अहदाफ का विंग बना दिया। मरियम औरंगजेब मौसमियाती तब्दीली और पायदार तरक्की के अहदाफ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। विंग मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक तजावीज़ मुरत्तब करेगा। शहर में अब्रे रहमत बरसने से मौसम खुशगवार, जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। महकमा मौसमियात की कल तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर को फ़ज़ाई आलूदगी से मुकम्मल छुटकारा मिल गया। लाहौर समेत सूबे भर में नमूनिया बेकाबू, मजीद 5 मासूम जिंदगियां निकल गया। मुख्तलिफ अस्पतालों में 160 नए केसेस रिपोर्ट। शहर में नमूनिया से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। बाबे आज़ादी वाघा बॉर्डर को शाही किले की तर्ज पर रीडिज़ाइन किया जाएगा। पंजाब काबीना ने रीडिज़ाइन प्रोजेक्ट और फंड्स के इजराह की मंजूरी दे दी। दाखिली गेट शाही किले के आलमगीरी गेट की तर्ज पर बनाया जाएगा। परेड ग्राउंड में लोगों के बैठने की गुंजाइश तकरीबन 18,000 हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला का महकमा ताल्लुकात आमा का दौरा। डिजिटल और सोशल मीडिया टावर का संग बुनियाद रखा। DGPR के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना भी किया। सैयद मोहसिन नकवी ने रुस्तम जमा ग्रेड गामा क्रॉसिंग का भी संग बुनियाद रख दिया। कहा, CBD पाकिस्तान का पहला डबल स्टोरी अंडरपास बनाएगी। रेकेवाल और केनाल रोड पर 2 U-टर्न बन रहे हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। इंजीनियर मोहम्मद उस्मान हैदर की बायोगैस प्लांट के बारे में ब्रीफिंग। बायोगैस प्रोजेक्ट से 1600 किलो फ्यूल ग्रेड गैस बनाई जाएगी। प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स के लिए पावर कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल की गई। गवर्नर पंजाब से निगरान सूबाई वज़ीर तालीम की मुलाकात। यूनिवर्सिटीज़ के इंतज़ामी तदरीसी मसाइल और हायर एजुकेशन के फ़रोग़ पर बातचीत। मंसूर कादरी ने यूनिवर्सिटीज़ के मामलात की बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की। समनाबाद मोड़ पर ट्रैफिक वार्डन पर फायरिंग का वाकया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों में अरसलान, एहसान और गुलाम हुसैन शामिल। मुलजिमों ने बहस व तकरार के बाद वार्डन पर फायरिंग की थी। लारी अड्डा पुलिस ने 2 रुकनी डकैत गैंग धर लिया। मुलजिम शाहदरा पुलिस को 1 साल से मतलूब थे। मुलजिम इरफान और तैयब ने शाहदरा के एरिया में डकैती की वारदात की थी। नौजवानों की करियर काउंसलिंग के लिए स्टडी एक्सपो का इनेकाद। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए एजुकेशन काउंसलर्स की शिरकत। AEO स्टडीज एक्सपो में शरका को बैरून मुल्क तालीम के हवाले से आगाही फराहम की गई। PSL सीजन 9 PCB ने टिकट्स की प्री बुकिंग का ऐलान कर दिया। टिकट्स की फरोख्त 6 फरवरी से शुरू होगी। PSL के VIP इनक्लोजर की कीमत 6,000 और प्रीमियर की 3,000 रुपए मुकर्रर। PCB का कौमी क्रिकेटर्स के NOC में तोसी न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स ने ILT20 और BPL के लिए NOC में तोसी के लिए दरख्वास्त की थी। PCB ने खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम भेज दिया। लाहौर कलंदर और चाइना की सोलर कंपनी जॉलीवुड के दरमियान मुआहिदा। CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ और डायरेक्टर जॉलीवुड एलन शी ने मुआहिदे पर दस्तखत किए।
चीन की सोलर पैनल कंपनी जॉलीवुड 300 मेगावाट बिजली फराहम करेगी। मिस्टर एलन शी ने कहा, जॉलीवुड का रिकॉर्ड है, 15 सालों में हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई। मुआहदे से पाकिस्तानी अवाम को सस्ते सोलर पैनल की रिसाई में आसानी होगी। मारूफ नावल निगार और ड्रामा नवीस बानो कुदसिया की आज 7वीं बरसी। बानो कुदसिया ने 27 के करीब नावल, कहानियां और ड्रामे लिखे। बानो कुदसिया को सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। और गुलकारा मलिका फिकराज की 20वीं बरसी। मलिका फिकराज को ठुमरी, गज़ल, भुजन और डोगरी लोक गीतों पर अबूर हासिल था। उन्हें हफीज जालंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाकर बेपनाह शोहरत हासिल हुई।